ये द स्टडी गुरु और मैं हूं अनिल कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या होते हैं, जिनका टाइम पीरियड डिसाइड किया था, मतलब 2000 से लेके 2015 के बीच में ये अचीव करने थे। ये हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। फिर उसको बाद में बढ़ा के कर दिया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो अचीव करने हैं 2030 तक। ये एक क्वेश्चन बन सकता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कब अचीव करने थे? तो 2015 तक आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपको अचीव करने थे। ये क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, एसएससी में, बहुत से एग्ज़ाम हैं, मोस्टली सब एग्ज़ाम में आते हैं ये इसके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। क्यों आते हैं? क्योंकि आज के टाइम पे इन्वायरमेंट हॉट टॉपिक है। कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे अगर प्रोग्राम बनाए जाए उनमें इन्वायरमेंट ना हो। इन्वायरमेंट सबको कंपलसरी भी है लेना, इन्वायरमेंट का पेपर पास करना। और आपके जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो 8 रहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपके 17 रहते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने होते हैं। दूसरा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम और नंबर याद होने चाहिए। पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है। इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में पहले नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, ये याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी इसी तरह से पूछती है। 5 नंबर का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन सा है, 5 नंबर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा आता है, कि ये जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे दिया ये कितने नंबर पे आता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूजीसी नेट, सब में आते हैं इसके क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पे हम सारे देखें कौन कौन से 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखेंगे, उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कैसे कन्वर्ट किया वो देखेंगे। उसके अलावा इसकी जो पास्ट से लेके अब तक के हम रेफरेंस देखेंगे। पहले हम गोल करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है वो है रेड्यूस द एक्सट्रीम हंगर एंड पावर्टी। पहले डिसाइड किया गया था कि जो दुनिया में ये गोल है, ये दुनिया के लिए है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है कि भाई ये इस गांव के लिए, इस शहर के लिए, इस सिटी के लिए, इस कंट्री के लिए। ये पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ एक्सट्रीम हंगर और पावर्टी है वो ख़त्म होनी चाहिए 2015 तक। उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एंड ऑफ पावर्टी एंड एंड ऑफ हंगर। यहाँ पे बात हो रही थी एक्सट्रीम पावर्टी, एक्सट्रीम हंगर। यहाँ पे बात हो रही है पावर्टी और हंगर की। 1 नंबर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलता है कि जो पावर्टी ख़त्म होनी चाहिए दुनिया में। पावर्टी पहली बात मैन मेड है, पावर्टी मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। अब मैन मेड कैसे है? कुछ रिसोर्सेज को सब एक, मान लो एक कंट्री में 10 लोग पूरे रिसोर्सेज को दबाए बैठे हैं, बाकी 90% लोग हैं उनके पास से कुछ नहीं है। तो अब जो वो तो भगवान ने नहीं किया ना, वो तो इंसान का ही तो है, मैन मेड है, एंथ्रोपोजेनिक है। तो उसके बाद क्या है, इसको हमने 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बांट दिया। पहला मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एक तो एंड ऑफ पावर्टी, एंड ऑफ हंगर। दूसरे नंबर पे एंड ऑफ हंगर, ये कब तक होना है? 2030 तक। फिर दूसरा हमारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था कि 2015 तक अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन का मतलब ये है कि 2015 तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचना चाहिए जो स्कूल नहीं जाता हो। सबको स्कूल भेजना है, एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन तो सबको देनी है। आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या कर रखा है कि बच्चों को पर्टिकुलर क्लास तक प्रमोट कर देंगे, उनको फेल नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो वो इसी का रिजल्ट है। वो इसका रिजल्ट क्यों है? क्योंकि मान लो जो डेवलप कंट्री हैं, जिनकी यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिकन कंट्री है, जो जिनके पास पैसा ज़्यादा है, ठीक है, तो मान लो जिस आदमी के पास पैसा ज़्यादा होता है वो डोनेशन करता है। तो उन्होंने क्या किया, आप कहीं डोनेशन करते हो तो कोई उम्मीद करते हो। उन्होंने जैसे इंडिया में डोनेशन उन्होंने किया कि भाई इंडिया ने टारगेट रखा था कि हम इस तारीख तक, इस डेट तक वो कर देंगे, जो प्राइमरी एजुकेशन अचीव कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन पैसा तो हमारी जो कोई भी गवर्नमेंट हुई सब करप्ट है, पैसा तो खा गए। अब उसके रिजल्ट डिजायर्ड आए नहीं,
रिजल्ट डिजायर नहीं आए तो क्या किया कि चलो अब बच्चों को प्रमोट करते हैं, बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। तो आप उनको एटलीस्ट बचा सकते हो कि भाई हमारे इतनी क्लास से लेके उतनी क्लास तक बच्चे पास होते जा रहे हैं लगातार, ये नहीं कि हम उनको फेल नहीं कर रहे। अब फिर उसके पीछे लॉजिक ये भी है कि हम बच्चों पे प्रेशर नहीं करना चाह रहे, ये नहीं करना चाह रहे। दूसरा, इसको हमने जो अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन था, इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में गोल नंबर 4 पे रखा है। गोल नंबर 4 बोलता है इंश्योर द इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। आपको क्या करना है अब 2030 तक गवर्नमेंट को, हर कंट्री की गवर्नमेंट को इंश्योर करना है कि जो एजुकेशन वो इंक्लूसिव भी हो, इक्विटेबल भी हो एंड क्वालिटी भी हो। अब इसका मतलब क्या है इंक्लूसिव का? इंक्लूसिव का मतलब ये कि एजुकेशन उसका बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, मतलब जो बच्चे का पूर्ण विकास करे, फिजिकल में भी, मेंटल में भी, सोशल में भी, मोरल भी, तो सब तरह का उसका डेवलपमेंट हो। फिर है इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। ये नहीं है कि भाई करोड़पति का बच्चा है तो उसको वो तो पढ़ रहा है इंटरनेशनल स्कूल्स में, और जब एक बच्चा किसी गरीब आदमी का, रिक्शा पुलर का बच्चा है, वो अपना सरकारी स्कूल में वो पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उसका वो नहीं। क्वालिटी सब जगह इक्विटेबल होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। वो बोलता है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वीमेन। ये हमारा गोल नंबर सस्टेनेबल गोल मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 3 है। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक गोल नंबर 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, अचीव द जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या है कि जहाँ पे वीमेन को भी राइट मिलने चाहिए इक्वली। अगर वीमेन को कहीं पे स्प्रेस किया जा रहा है, बिना मतलब दबाया जा रहा है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, तो उनको मिलने चाहिए। अगर आदमी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो उनके साथ भी, उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। फिर आता है गोल नंबर 10। वो आता है रेडिस इनइक्वालिटी अमंग द कंट्रीज, विद इन एंड अमंग द कंट्री। ये क्या है? ये कहता है कि कंट्री के अंदर अगर इनइक्वालिटी है, मान लो कोई स्टेट, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, बिहार और झारखंड, छत्तीसगढ़ कम डेवलप हैं, लेकिन आप इधर आओगे हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र, ये ज़्यादा डेवलप है। तो विद इन स्टेट, विद इन कंट्री भी आपकी इनइक्वालिटी ख़त्म होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन राइट की बात करें तो यहाँ पे लेडीज़ की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, और अगर आप नॉर्थ के जितने भी स्टेट है वहाँ पे वीमेन की कंडीशन अच्छी नहीं है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे कंडीशन अच्छी है। तो इस तरह से आप जो इनइक्वालिटीज़ हैं विद इन कंट्री और अमंग कंट्री, मान लो अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे वीमेन की कंडीशन अच्छी है इन कंपेरिजन टू इंडिया एंड इन कंपेरिजन टू डेवलपिंग कंट्री। तो सब में, विद इन कंट्री और अमंग कंट्री, सब में ये इक्वेटेबल होना चाहिए, रेड्यूस होनी चाहिए इनइक्वालिटी। हमने यहाँ पे 3 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखे, 1, 2, 3। पहला हंगर एंड पॉवर्टी था, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1, 2 में। फिर है पॉवर्टी एंड एंड ऑफ हंगर। फिर आता है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, उसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 में रखा है। इंश्योर इंक्लूसिव एंड क्वालिटेटिव क्वालिटी एजुकेशन में। फिर गोल नंबर 3 हमने रखा है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर द वीमेन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इसको 2 पार्ट में लिया गया है, सस्टेनेबल गोल नंबर 5 एंड गोल नंबर 10। तो अचीव द जेंडर इक्वलिटी 5 है और रेड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग द कंट्री नंबर 10 है। आपको अगर आप किसी भी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर यूपीएससी की या फिर इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, या फिर पीसीएस की, किसी पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, तो ये जितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं तो आपको वो नंबर वाइज याद होने चाहिए, उनमें से एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 4, 5, 6, उसको हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में ही रख लिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 हमने मोर वाइड कर दिया है और ये स्पेसिफिक था। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 4 बोलता था रेड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी।
आपको जो चाइल्ड की मोर्टिलिटी है वो कम करना है, जो बच्चों की डेथ है उसको आपको कम करना है। फिर आता है इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है, जो लैक्टिंग वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन है, उनकी हेल्थ को आपको इम्प्रूव करना है। उनको टाइम पे आयरन की गोलियां देनी हैं, और जो उनको रिक्वायरमेंट होती है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वो चीज़ें प्रोवाइड करानी है। उनकी जो मैटरनल मोर्टिलिटी है वो आपको कम करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी गोल नंबर 5 में आ रही थी। गोल नंबर 6 में आ रही थी कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज। आपको कम्बैट करना है, किससे कम्बैट करना है? HIV एड्स से कम्बैट करना है, मलेरिया से कम्बैट करना है एंड अदर डिजीज से कम्बैट करना है। तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 में इसने बोल दिया इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग। हेल्दी लाइफ में तो सारी चीज़ आ गई, सब बीमारियाँ आ गई, जितनी भी आज के टाइम पे कोरोना वोरोना सब चल रही हैं, एड्स, मलेरिया, जो भी आपका फंगस वंगस सब इसमें आ गया। और फिर उसमें प्रमोट वेलबींग। वेलबींग का मतलब क्या है? जो भी कोई इंसान है उसकी वेलबींग होनी चाहिए। वेलबींग का मतलब उसकी अच्छी लाइफ हो, तो हेल्दी लाइफ के साथ साथ अच्छी लाइफ भी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट भी अच्छा हो और आस पड़ोस भी अच्छा हो, मोरलिटी भी अच्छी हो, बच्चों का डेवलपमेंट भी अच्छा हो, ये सारी चीज़ें इसमें आई। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में हमारे पास 3 जो गोल हैं, 4, 5, 6, उसको हमने एक ही गोल में ले लिया गोल नंबर 3 में। तो रेड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी आपका आएगा, रेड्यूस चाइल्ड मोर्टिलिटी आपका आएगा, इंश्योर हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट वेलबींग। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ आपका आएगा, प्रमोट वेलबींग इसमें ही। कम्बैट, ये भी कम्बैट एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज, ये भी आपका 3 नंबर में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं हम। अब जो हमारा गोल नंबर 7 है, MDG गोल नंबर 7 है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 7 है, वो बोलता है इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसको हमने बहुत पार्ट में डिवाइड किया है, हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 6। हाँ, पॉइंट नंबर 6 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6, इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सस्टेनेबल फॉर और सैनिटेशन फॉर ऑल। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्टिव रखा कि सबको टैप वाटर मिलेगा, मतलब अच्छा पानी मिलेगा, घर घर पानी मिलेगा। उसके बाद आपने देखा है सैनिटेशन फॉर ऑल, आप घर घर वो बना रहे हो, टॉयलेट वगैरह बना रहे हो। ये क्यों बना रहे हो? क्योंकि आपने वो जो पैसे ले रखे हैं यूएन से, और यूएन से जो पैसे ले रखे हैं या IMF से, वर्ल्ड बैंक से, जो बड़ी बड़ी संस्थाओं ने पैसे दे रखे हैं, वो तो खा लिए गवर्नमेंट्स ने। अब खा लिए तो आप क्या करोगे? आप बताओगे कि हमने फर्दर गोल रखा है, आने वाले इस टाइम तक कर देंगे, तब तक नहीं। इन्होंने 2030 का गोल रखा है, ये भी अपना अपना बढ़ा बढ़ा के थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे उस हिसाब से। फिर आएगा इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। अब बात चल रही है कि सबको जो गैस से रोटियां बनानी है, चूल्हे का उपयोग नहीं करना है, तो धुआं हुआ कम होगा। तो उसका भी मेन रीज़न यही है, आपने पैसे ले लिए, वहाँ से पैसे आपने यूज़ कर लिए इलेक्शन वगैरह में, और फिर अब क्या कर रहे हो आप? अब चलो भाई, आज ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के टाइम पे होना था लेकिन नहीं हुआ, चलो ठीक है, आगे देखेंगे, हमारा टारगेट 5 साल का और है, 5 साल और बढ़ा लेंगे, इस तरह से। फिर आता है प्रमोट द सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल प्रोड्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। अब जैसे ये जो स्कीम्स चल रही हैं, जैसे वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये इसी का रिजल्ट है। जितने भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो IMF है, जो वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन बैंक है, जो बड़ी जो संस्थाएं हैं, वो इसी बेस पे आपको लोन या इसी बेस पे आपको क्रेडिट, इसी बेस पे आपको कोई फंड या फिर डोनेशन देती हैं कि आप ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इनको आप अपने देश में लागू करोगे। अब वहाँ से फंड आ गया, तो आपने क्या किया? आपने यूज कर लिया अदर मीन में,
फंड आया आपका एजुकेशन के नाम पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पे, आपने फंड यूज़ कर लिया और कहीं पे, फिर आप खाली उसको दिखाओगे कि हमने ये चीज़ यहाँ सीखी, ये चीज़ यहाँ सीखी। तो इसी तरह से मैनिपुलेट, मैं ये नहीं कह रहा हमारे देश में होता, दुनिया में हर जगह इसी तरह से जो फंड ले लेते हैं, जो हुक्मरान जो लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज करते हैं, पैसे अपने आप खा लेते हैं, फिर उसके बाद उस हिसाब से चीज़ें मैनेज करते हैं। अभी आगे देखते हैं हम इसको। अब हमारे पास जो आगे आता है 9, 11, 12, जो हमने SDG 10 था वो हमने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 3 के साथ कर लिया था, ठीक है जी। तो इसमें हमारे जो गोल नंबर 7 है मिलेनियम डेवलपमेंट, वो 6 से लेके 15 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अपने अंदर इंक्लूड करता है, एक्सक्लूडिंग 10 हमने क्या किया था, वो गोल नंबर 3 के साथ उसको हमने देख लिया था। तो अब अगर हम बात करें जो 9 नंबर जो हमारा गोल है, वो बोलता है हमें बिल्ड, जो आपका गोल नंबर 9 है वो बोलता है बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोस्टर इनोवेशन। अब इसका मतलब क्या है, देखो, बिल्ड रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड अच्छे बनाने हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का सही होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी और जो बेसिक जो इंडस्ट्री रहती हैं, जो आधारभूत जो इंडस्ट्री रहती हैं, वो आपको डेवलप करनी है। फिर क्या है, आपको सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। इसका मतलब क्या है, सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आपको फोकस करना है सोलर पे, विंड पे, सस्टेनेबल एनर्जी पे। फिर आपको फोस्टर इनोवेशन पे जाना, फोस्टर इनोवेशन आपको उसमें इनोवेशन भी करनी है, ये आपका बोलता है गोल नंबर 9। उसके बाद हमारे पास 10 नंबर हमने 3 के साथ देख दिया था। 11 बोलता है मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलियंट एंड सस्टेनेबल। जो आपकी सिटीज़ हैं, जितनी भी सिटीज़ हैं, उनको आपको, या फिर ह्यूमन सेटलमेंट है कहीं पे जंगल में, कहीं पे भी रोड पे, गांव में, किसी तरह से उनको आपको सेफ बनाना है, इंक्लूसिव, रेजिलेंट बनाना है, सस्टेनेबल होना चाहिए। फिर आता है हमारे पास सस्टेनेबल गोल नंबर 12। वो बोलता है इंश्योर द सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। जो आपका कंजम्पशन का जो पैटर्न है, जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कंजम्पशन का पैटर्न है, वो सस्टेनेबल होना चाहिए, प्लस जो उनका प्रोडक्शन का जो पैटर्न है वो भी सस्टेनेबल होना चाहिए। इसमें आपके गोल नंबर 6 से 15 तक आएंगे, 10 इसमें नहीं है, हमने देख लिए 12 तक, 3 और बचे हैं, 3 और हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास 13 नंबर आता है, वो आता है टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। आपको क्या करना है, जो एग्रीमेंट है मेड बाय UNFCC, जो UNFCC का जो एग्रीमेंट है, जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है धरोहर वगैरह के लिए, तो उस पर आपको अर्जेंट एक्शन लेना है कि भाई जो फिर टेक अर्जेंट एक्शन कम्बैट द चेंज एंड इम्पैक्ट, उसके चेंज पे भी ध्यान रखना, उसका इम्पैक्ट क्या है उसको भी आपको ध्यान में रखता है। ये बोलता है सस्टेनेबल गोल नंबर 13। फिर आता है हमारे पास सस्टेनेबल गोल नंबर 14। ये क्या बोलता है सस्टेनेबल गोल नंबर 14? ये बोलता है कंजर्व करना है एंड सस्टेनेबिलिटी यूज ऑफ ओशन, सी, मरीन रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करना है, साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं आपके, सी है, मरीन लाइफ है, और मरीन लाइफ है, रिसोर्सेज है, ओशन है, सी है, रिवर है, पॉन्ड है, इन चीज़ों का आपको यूज़ करना सस्टेनेबल तरीके से, ठीक है जी। और आपको तब और इनको कंजर्व भी करना है। कई बार जैसे मान लो कुछ फिश या फिर ओशन के जो एनिमल इस तरह के हैं जो आपके विलुप्त होने वाले, तो आपको उनको नहीं छेड़ना, उनको आपको प्रमोट करना ताकि वो अपना अच्छे से डेवलपमेंट वहाँ पे कर सके। अब 15 नंबर आता है प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यहाँ पे हो गया
भाई एक सेकंड। तो यहाँ पे क्या है, टू प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड प्रमोट द सस्टेनेबल टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम। टेरिस्टेरियल इकोसिस्टम का मतलब ये है कि जो ज़मीन पे जो इकोसिस्टम है उसको आपको प्रमोट करना है। उसको कैसे प्रमोट करना है, आपको फॉरेस्ट को बचा के रखना है, कम्बैट करना है डेजर्टिफिकेशन से। जो जो एरिया आपका डेजर्ट बनता जा रहा है वाटर की कमी की वजह से, वाटर लेवल जहाँ पे नीचे जा रहा है आपको उसको रोकना है। उसके साथ साथ जो रिजर्व लैंड का डिग्रेडेशन हो रखा है, कुछ लैंड हमने रिजर्व कर रखी है, यहाँ पे फॉरेस्ट रहेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर वाटर का ये रहेगा, ये कुछ चीज़ें हमने रिजर्व कर रखी है, उनको आपको बचा के रखना है। फिर जो हाल्ट करना है, आपको रोकना है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है आपको उसको रोकना है। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने 3 गोल देखे। एक, आपको अर्जेंट एक्शन लेना है, जो यूएफसी फॉर्म ने जो एग्रीमेंट बना रखे हैं उन पे आपको अर्जेंट एक्शन लेना है। दूसरा, आपको जो मरीन लाइफ है उसको बचाना है। तीसरा, आपको जो टेरिस्टेरियल लाइफ है, टेरिस्टेरियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। आपको मरीन का जो ओशन वगैरह है जो, उनका आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना वहाँ से। ये हो गए हमारे 15 गोल। 2 गोल बच गए, 1 गोल वो बच गया। अब हमारे पास लास्ट के 2 गोल बच गए, गोल नंबर 16 एंड गोल नंबर 17। ये और हम देख लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर लास्ट 8 नंबर गोल बच गया, ये प्रमोट ग्लोबल पार्टनरशिप। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 8 क्या बोलता है कि आपको प्रमोट करना है ग्लोबल पार्टनरशिप। लेकिन गोल नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 क्या बोलता है, आपको प्रमोट करना है पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको प्रमोट करना है पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। आपकी सोसाइटी पीसफुल भी हो और इंक्लूसिव वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। उनको प्रोवाइड करना है, क्या प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड एक्सेस फॉर जस्टिस। ये नहीं है कि जस्टिस किस तरह का जस्टिस, ये नहीं कि जैसे कठुआ में जो हुआ या फिर जो उधर यूपी में जो हुआ, इस तरह से नहीं। जस्टिस फॉर ऑल इन मतलब जस्टिस डिलेड मतलब जस्टिस डिनाइड। बिल्ड इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हों वो अकाउंटेबल होने चाहिए। इस तरह के इंस्टीट्यूशन नहीं कि आपके आरटीआई के अंडर नहीं है, आपने पीएम केयर फंड बना लिया, पैसे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे किसी को पता ही नहीं है। इस तरह से नहीं। आप जो भी इंस्टीट्यूशन बनाओगे, जैसे आपका मान लो नीति आयोग है या फिर जो और जो इंस्टीट्यूशंस आपके हैं वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, अकाउंटेबल भी होने चाहिए। फिर है स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए आप स्ट्रेंथन करोगे अपने मीन्स इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, जो ग्लोबल पार्टनरशिप है उसके लिए। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखे, 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल देखे। अगर आप किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट जेआरएफ की या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये जो गोल हैं याद होने चाहिए कि एटलीस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 है याद होने चाहिए किस नंबर पे कौन सा गोल आता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार आता भी है, मतलब बहुत बार नहीं, हर बार ही कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी में आता है ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसका और पार्ट बच गया। और पार्ट का मतलब ये तो हमने देख लिया। इसका फिर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहाँ से शुरू हुए थे, 1798 से लेके, और इसका एक पोर्शन बच गया, वो अगर यहाँ करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।